Exercise 1.2 question number 5. Which of the following matrices are symmetric? A मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 4 4 5. इसका सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करें. ए ट्रांसपोज आ जाएगा फर्स्ट रो इज चेंज टू फर्स्ट कॉलम 0 4. सेकंड रो इज चेंज टू सेकंड कॉलम 4 5. अब देखें कि ये 0 4 4 5 ये ए है, तो फ्रॉम इम्प्लाइज दैट ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है. हेंस ए इज सिमेट्रिक. अगर ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो ए मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ए सिमेट्रिक है. नेक्स्ट है बी 7 8 8 6 7 8 8 6. अब इसका ट्रांसपोज लें. ट्रांसपोज के लिए हम रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करते हैं. ये बी ट्रांसपोज आ जाएगा कैसे कि पहली रो को हम पहले कॉलम में चेंज कर देंगे 7 8, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे 8 6. तो अब देखें कि ये बी आ गया है. अगर जब हमने बी का ट्रांसपोज लिया है तो वापस बी आ गया है 7 8 8 6, तो ये बी है. इसका मतलब है कि बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है. हेंस बी इज सिमेट्रिक. अब इसका पार्ट्स डी है, इसके अंदर पार्ट सी आपने खुद कर लेना है, तो पार्ट डी है इसके अंदर. तो ये है 3 6 7 6 5 2 7 2 4. अब इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो आप इसका ट्रांसपोज लेंगे. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम है, इस रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दें. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दें. तो अब मैं इस फर्स्ट कॉलम को 3 6 7 इसको फर्स्ट रो में चेंज कर रहा हूँ 3 6 7. सेकंड कॉलम को मैं सेकंड रो में चेंज कर रहा हूँ 6 5 2 6 5 2. और थर्ड कॉलम को मैं थर्ड रो में चेंज कर रहा हूँ 7 2 4. तो ये सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आप इस रो को इस कॉलम में चेंज करें देखें तो वही आ रहा है. इस रो को अगर इस सेकंड कॉलम में चेंज करें तो फिर भी वही आ रहा है. और थर्ड रो को अगर थर्ड कॉलम में चेंज करें तो वही है. ये देखें, ये डी का ट्रांसपोज आ गया है, ये डी के इक्वल है. ये डी के इक्वल आ गया है, ये मैट्रिक्स डी है. तो ये जो मैट्रिक्स डी दिया हुआ था जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वापस डी आ गया है, मैट्रिक्स डी आ गया, ये डी है. तो ये देखें 3 6 7 6 5 2 7 2 4. डी का ट्रांसपोज डी के इक्वल है. हेंस डी इज सिमेट्रिक. तो डी क्या है? सिमेट्रिक है. इस तरह आपने ई पार्ट को भी कर लेना है. अगर वो ई पार्ट को देखें, ई पार्ट है 0 5 6 5 3 -4 6 -2 -4 0. ये है 0 5 6 5 3 -4 6 -4 0. इसको चेंज करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करें तो देखें ई का ट्रांसपोज आ जाएगा 0 5 6 5. सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करें तो ये आ जाएगा 6 -4. थर्ड रो को चेंज किया है, ये देखें 6 -4 0. अब देखें ये फर्स्ट रो चेंज हो गई है फर्स्ट कॉलम में 0 5 6, सेकंड रो 5 3 -4 और थर्ड रो 6 -4 0. ये थर्ड रो कॉलम में चेंज हो गई है. तो ये वापस ई मैट्रिक्स आ गया है 0 5 6 5 3 -4 6 -4 0. तो ये ई मैट्रिक्स आ गया है. तो ई का जो ट्रांसपोज है वो ई के इक्वल है. हेंस ई इज सिमेट्रिक. अगर ये ई के इक्वल ना आता तो फिर ये सिमेट्रिक ना होता. तो आगे पार्ट एफ है, उसमें आपने देखना है कि एफ का ट्रांसपोज एफ के इक्वल आता है तो फिर ये सिमेट्रिक होगा. अगर एफ के इक्वल नहीं आएगा तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा.